हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं कोई फार्मूला आपको नहीं बता रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, वो ऑलरेडी मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सारे फार्मूले बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और उस फार्मूले को कैसे याद रखना है वो भी ट्रिक बताया है मैंने आपको। तो अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन के सोल्यूशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज पहले आप, और जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये कोण समकोण है, तो ये A मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित के ज्ञान करें। तो पहले हम निकालते हैं इसका कर्ण क्या होगा। कर्ण ये होता है, समकोण के सामने वाली जो कर्ण होती है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ तो लंब क्या हो गया, ये 24 और ये आधार हो गया 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 625 आएगा। AC स्क्वायर 625 है, तो AC क्या होगा, 625 से निकाल देंगे वर्गमूल। 625 का वर्गमूल होता है 25, इसका मतलब कर्ण जो है 25 हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है। पहला है साइन A और कॉस A। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब P बटे H। A इस कोण के लिए लंब कौन सा है, 7, इसके सामने वाले भुजा लंब ये है, मतलब BC लिख लीजिए यहाँ पे, BC बटे और कर्ण है AC। BC कितना है 7 और AC 25, कॉस A। कॉस A होता है आधार बटे कर्ण, मतलब B बटे H। इस एंगल का आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। AB है कॉस A, AB है 24 और AC है 25। सेकेंड पार्ट, साइन C कॉस C। साइन C निकालना है, ठीक है। ये भी होता है लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन हम देखना पड़ेगा C के लिए लंब कौन सा है। C के लिए लंब ये है, मतलब AB, और कर्ण तो सबके लिए फिक्स होता है AC। AB है 24 और AC है 25, कॉस C। आधार बटे कर्ण B बटे H। इस एंगल के लिए आधार क्या है, BC, और कर्ण है AC, तो BC बटे AC। BC है 7 और AC है 25। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, आपको 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमें निकालना है 10p और कॉट r। मैं पहले लेता हूँ ये एंगल, ठीक है। इस एंगल के लिए ये लंब है और ये तो कर्ण है, क्योंकि 90 का कर्ण है। तो पहले हम आधार निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, QR। तो QR स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR क्या है 13 और PQ 12। 13 स्क्वायर 169 होता है और 12 स्क्वायर 144 होता है, ये हो जाएगा 25। तो QR स्क्वायर 25 है, तो QR अंडर रूट 25 पे वर्गमूल, मतलब 5 हो गया, मतलब ये 5 हो गया। अब निकालते हैं हम लोग पहले 10p और कॉट r। 10p इस एंगल के लिए निकालना है, 10p चाहिए हमें, ठीक है। इस एंगल के लिए 10p क्या होता है, लंब बटे आधार P बटे B। इस एंगल का लंब क्या है,
ये, और आधार क्या है ये, तो लिखिए 10p बराबर क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। अब निकालते हैं कॉट आर। कॉट होता है आधार बटे लंब, 10 का उल्टा होता है बी बटे पी। इस एंगल के लिए आर के लिए, इसके लिए आधार क्या है, क्यू आर आधार है और लंब क्या है पी क्यू। क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है। हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p 5/12 है और कॉट आर 5/12 है। दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। क्वेश्चन 4, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8/15, इधर जगह भाग हो जाएगा 8/15। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस बटे आधार बटे लंब, बी बटे पी। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। कॉट ए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा है, ये आधार कौन सा है ये, तो लंब क्या दिया हुआ है 15, मतलब ये 15 हो गया। आधार है 8, ये 8 हो गया और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ए बी है 8 स्क्वायर और बी सी है 15। 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, दोनों का ऐड करेंगे 289 आएगा। तो ए सी स्क्वायर 289 है, तो ए सी क्या होगा, इस पर लगा दीजिए वर्गमूल। 289 का वर्गमूल होता है 17, मतलब ए सी 17 आ गया हमारे पास। अब आते हैं कि निकालना क्या है हमें, साइन ए। साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण पी बटे एच। इस एंगल के लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी 15 और ए सी 17। दूसरा निकालना है हमें सेक ए। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार एच बटे बी। तो इस एंगल के लिए कर्ण तो ए सी है और आधार क्या है ए बी है। तो ए सी 17 और सॉरी ए सी कर्ण है, ये ए बी है, ए बी 8। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाई कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है कि 90 से छोटा है, और कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे ए और बी कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे मैं सी मानता हूँ, मतलब कि त्रिभुज ए सी बी है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस एंगल के लिए देखिए, ये तो कर्ण हो गया, ए बी कर्ण है क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया। इस एंगल के लिए ये लंब है, आधार है ए सी, तो ए सी आधार और कर्ण क्या है ए बी। अब निकालते हैं कॉस बी। सूत्र तो सेम है, आधार बटे कर्ण। बी के लिए ये लंब है और ये आधार है, आधार है बी सी और कर्ण तो सेम रहता है, तो बी सी बटे ए बी। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिए आप। ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, ठीक है। ए बी कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ए सी और बी सी इक्वल हैं।
तो AC और BC इक्वल है। अगर ये दो भुजा इक्वल है तो इसके सम्मुख कोण जो हैं ये भी इक्वल होंगे। तो लिखिए सिंस चूंकि AC बराबर BC, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बराबर भुजा है तो इसके जो सम्मुख कोण है, इसके सम्मुख ये कोण है, इसके सम्मुख ये कोण है, इसलिए बराबर हो गया। ये प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया। क्वेश्चन 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट पार्ट में हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और सेकेंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। पहले हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा 7/8 है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या? कॉट थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले पे आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोई पूछ सकता है कि ये तो आगे के चैप्टर में है। एग्ज़ाम में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको कि आप आगे के चैप्टर और पीछे के चैप्टर से बनाइए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और जो मैंने निकाल रही है कॉट स्क्वायर थीटा क्या आया है? 49/64। सॉल्व हो गया। 8, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। अगर 3 cot a अगर 4 दिया होगा तो आपको चेक करना है कि ये इनका इसका और इसका मान इक्वल होगा या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गया 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से cot a निकल जाएगा। cot a इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 10a क्या होगा? 3/4, क्योंकि 10 cot का उल्टा होता है। अब निकालते हैं पहले ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन ए 3/4 है, तो ये 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1, 3 का स्क्वायर 9, 16। यहाँ पे लघुत्तम 16 हो गया, तो 16 माइनस 9, यहाँ पे भी लघुत्तम 16 होगा। 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7, 7/16। इसको रिवर्स कर दीजिए तो 16/16 प्लस 9 25। ये कैंसिल हो गया, 7/25 हो गया। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। उसके लिए हमें कॉस ए साइन ए चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा त्रिभुज। ये मैंने बना दिया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। कॉट ए दिया हुआ है 4/3, तो कॉट ए क्या होता है? आधार बटे लंब, b/p। तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब कितना है? 3 और आधार 4। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कर्ण। ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लिखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC है 3 और AB है 4। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 24। तो AC स्क्वायर 25 है, तो AC √25 मतलब 25 का वर्गमूल, तो 5 हो गया। ये 5 हो गया।
अब निकालते हैं यहाँ से हम कॉस ए और साइन ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5। साइन ए निकालिए। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। इस एंगल के लिए लंब है BC मतलब 3 और कर्ण है 5। निकाल लीजिए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर और ये 3/5 है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 लघुत्तम 16 - 9 बराबर 7/25। तो दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो लिख लीजिए हाँ बराबर हैं। और मान कितना आया है 7/25। क्वेश्चन 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। एक त्रिभुज है ABC जिसमें B जो है वो समकोण है, ये समकोण है और हमें दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/3 है, 1/√3 है। तो tan क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार P/B। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा। आधार कौन सा होगा, ये होगा। तो पहले आप कर्ण निकाल लीजिए। ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC है 1 और AB है √3। 1 प्लस √3 का वर्ग 3 होगा तो ये 4 हो गया। तो AC बराबर AC स्क्वायर 4 है तो AC बराबर √4 मतलब 2, ये 2 हो गया। हमें चाहिए पहले sin A sin C और cos A cos C निकाल लीजिए। पहले मैं निकालता हूँ sin A और cos A। sin A मतलब लंब बटे कर्ण। इस एंगल के लिए लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC 1 है और AC 2 है। cos A निकाल लीजिए। cos A होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए AB आधार है और AC कर्ण है। AB √3 है और AC 2 है। अब निकालते हैं sin C cos C। sin C लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, मतलब कि AB/AC। AB है √3, AC 2, cos C। cos C मतलब आधार बटे कर्ण। इस एंगल के लिए ये आधार है BC और ये कर्ण है AC। तो BC 1 है और ये 2 है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए sin A क्या है 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2 और sin C √3/2। ये हो गया 1/4। √3 गुना √3 3 हो गया 3/4। लघुत्तम लेंगे 4 आएगा। 1 + 3 4/4 कैंसिल करेंगे, आपको मान आएगा 1। तो इसका मान है 1। सेकेंड है cos A cos C। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। cos A है √3/2 और cos C है 1/2 माइनस sin A sin C। sin A है 1/2 और sin C है √3/2। ठीक है, तो दोनों ही तो बराबर हैं। माइनस होकर क्या हो गया 0 हो गया। क्वेश्चन 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ क्यू आर जो है ये एक्स है। अगर क्यू आर एक्स होगा तो पी आर क्या होगा, तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर को मैंने एक्स माना है, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, तो ये 25 है। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये समकोण है तो ये कर्ण हुआ। ठीक है, हमें निकालना है पी के लिए, तो इस एंगल के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इस एक्स का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। पी आर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्यू आर है एक्स स्क्वायर और पी क्यू है 5 स्क्वायर। इसको इधर लेते आइए आप, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अगर इस पूरे को मैं ए मानूँ और इसको मैं बी मानूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही करेंगे यहाँ पे भी हम, ए माइनस बी। ठीक है, अब करते हैं ए प्लस बी बराबर 25। तो देखिए एक्स एक्स कट गया, ये 25 माइनस 2x हो गया और यहाँ 25 बच गया बराबर 25। इस 25 को डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 25 माइनस 2x बराबर 25 बटे 25, मतलब ये 1 हो गया। 25 माइनस 2x बराबर 1। इस 25 को उधर भेज दीजिए। माइनस 2x बराबर 1 माइनस 25, मतलब माइनस 24। ये कट गया, x बराबर 24 बटे 2, तो 12 में कटा, तो x 12 हो गया। ठीक है, तो क्यू आर 12 हो गया। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्यू आर ये 12 है और ये 25 माइनस 12 मतलब ये 13 है। अब निकाल लीजिए सबका मान। साइन पी मतलब लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या है क्यू आर और कर्ण पी आर। क्यू आर 12 है और वो 13 है। कॉस पी मतलब आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। टेन पी मतलब होता है लंब बटे आधार। इस कोण के लिए लंब है क्यू आर या आर क्यू, जो भी कहिए आप, दोनों एक ही चीज़ है। क्यू आर लंब बटे आधार बटे इस एंगल के लंब है पी क्यू, इसलिए सही तो लिखा था मैंने, क्यू आर लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू। क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। सारे निकल गए।